Hello students and viewers, welcome again to our online class Grammar Ravi Sir से। Students, जैसा कि आप अच्छी तरह से परिचित हैं, nowadays we are studying about the subject verb agreement। तो students, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भी बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको मजा इसलिए देगा कि कुछ बारीकियां हैं उसमें जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं या हम उसको ध्यान नहीं देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो है स्टूडेंट्स इनडिफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनडिफिनिट प्रोनाउन जब सब्जेक्ट में हो, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट हो, तब हमारा वर्ब कैसे यूज होगा, वर्ब का क्या फॉर्म होगा, ये चीज आज हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले कि स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ें, जैसा कि हमने ये पिछले कुछ वीडियो से एक सीरीज शुरू की है वोकेबुलरी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है। तो हमारा आज का जो वर्ड है वो है स्टूडेंट्स रैस्कल, ठीक है, RASCAL। वीडियो के लास्ट में हम इससे सिमिलर या सेम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे और वो हमारा लर्निंग होगा, ठीक है। हम लर्न करेंगे ताकि हमारी वोकेबुलरी स्ट्रांग हो। तो आइए स्टूडेंट्स समझते हैं पहले हम लोग इस चीज को, ठीक है। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, आज के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। स्टूडेंट्स ले चलना चाहूंगा आपको पिछले वीडियो पे, वीडियो नंबर 13 पे। ये हमारा वीडियो नंबर 14 है, ठीक है। 13 पे स्टूडेंट्स हमने डिस्कशन किया है आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बीच में। उसमें कई ऐसे नाउन्स हैं जो कि सेंस ऑफ इंडेफिनिट देते हैं, इंडेफिनिट का सेंस देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज हमको आपको बताना था, वहां पर हमको मिसिंग हुआ डिस्कशन से, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन को थोड़ा सा हम लोग समझ लें, ठीक है। ये चीज हमको बहुत क्लैरिटी देगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वहां पर होता है, मीनिंग वहां पर निकलता है उस वर्ड का स्टूडेंट, जहां पर उस वर्ड्स का जो मीनिंग है वो निकल के आता है प्रत्येक, जैसे ईच, ठीक है, एवरी, ठीक है, एवरीवन, ठीक है। ये सब क्या हुआ स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है, प्रोनाउंस में। लेकिन इंडिफिनिट पे क्या हुआ, इंडिफिनिट का मतलब क्या हुआ, अनिश्चित। ऐसे वर्ड्स जो अनिश्चित का भाव देते हैं, ठीक है, जो मीनिंग देते हैं, जो सेंस देते हैं अनिश्चित का, वो वर्ड्स कौन से स्टूडेंट, सम, ठीक है, और आल, ठीक है, और लिटिल, ठीक है, ए लिटिल भी, ठीक है, द लिटिल भी, इसी तरह फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ठीक है, मेनी, ठीक है। ये सब स्टूडेंट्स क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इंडेफिनिट का सेंस देते हैं और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये चीज हमको ध्यान रखना चाहिए। मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन का आपको अंतर बताया, ठीक है। वो चीज को ध्यान रखिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आइए स्टूडेंट जरा हम लोग कुछ सेंटेंस समझते हैं और कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारी मुलाकात एग्जामिनेशंस में होती है, ठीक है। हम लेते हैं स्टूडेंट सम और आल, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने शेयर किया, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये अगर ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ, दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, काउंटेबल भी हो गया और ये अनकाउंटेबल के साथ भी हो गया, ठीक है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। और अगर ये काउंटेबल है तो इसमें दो होगा, या तो ये सिंगुलर होगी या तो ये प्लूरल होगी, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। ये चीज स्टूडेंट्स आपको मालूम है, कौन से पहले दिया जा चुका है मेरे द्वारा, ठीक है। ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे मिसिंग नहीं होगी। अब आइए जरा इसी का कुछ हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सम है या आल है। मान लीजिए आल लेते हैं, all boys are happy,
छोटे छोटे सेंटेंस लेते हैं, हमें ग्रामर समझना है, ठीक है। ऑल बॉयज आर हैप्पी, ऑल बॉयज इज हैप्पी, और ऑल इज वेल, बहुत प्रचलित है ये ऑल इज वेल, और हमने लिख दिया ऑल आर वेल, दोनों ही लिख दिया, ठीक है। स्टूडेंट अब जरा समझते हैं इसको। यहां पर क्या है, ऑल जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये इंडेफिनिट का सेंस देता है। ऑल बॉयज मतलब सारे लड़के, कुछ पता नहीं 10 20 50 कुछ पता नहीं। अब ये बोलता है कि अगर इसके साथ प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होगी, तो वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, ठीक है। यहां पर कोई अगर यहां पर होता ऑल बॉयज इज हैप्पी, इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है। ग्रामेटिकली ऑल बॉयज इज हैप्पी, देखिए यहां पर ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद प्लूरल आया है, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ वर्ब प्लूरल होती है, ठीक है। यहां पर ये एरर एरिया है। ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, इसको स्टूडेंट हमको समझना है। पहली बात तो क्या दोनों में से कोई एक गलत है क्या, दोनों में से कोई एक गलत है क्या, या दोनों गलत है या दोनों सही है। स्टूडेंट आपको साफ कर दूं कि ये दोनों ही सही हैं, बट लगा यहां पर हमारा इस ऑल का सेंस क्या है, जहां पर जिस संदर्भ में यूज हुआ है। अगर ये कलेक्टिव सेंस में है, अगर ये कलेक्टिव सेंस में है तो इसके साथ वर्ब सिमिलर लगेगी और ये करेक्ट होगा। और ये अगर कलेक्टिव सेंस में नहीं है, ठीक है, अलग अलग सेंस दे रहा है, तो यहां पर प्लूरल वर्ब लगेगा और ये भी बिल्कुल सही है। अब कलेक्टिव सेंस नॉन कलेक्टिव सेंस का अंतर हमको समझना है। कलेक्टिव सेंस क्या मतलब, जहां एज ए होल एज ए यूनिट चीजें प्रोजेक्ट, जैसे आपसे किसी ने पूछा सब ठीक ठाक है, तो आपने क्या कहा, हाँ सब ठीक है। सब में क्या हो गया, आपके घर में स्वास्थ्य भी ठीक है, आपका जॉब भी ठीक है, आपका बच्चे भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। तो आपने सारी चीज को कलेक्टिवली बता दिया, सारी चीज को कलेक्टिवली बता दिया, इकट्ठे बता दिया एक बार में कि सब ठीक है, ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछा और मदर फादर कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, आपने कहा सब ठीक है, इसका मतलब क्या है, केवल पर्टिकुलर चीजें पूछी गई और उनमें सब ठीक है आपने बताया, ठीक है। बाकी चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है। पर्सन्स हैं, थिंग्स हैं, ये सब चीजें आपने डिस्कस करी, सारी चीजें नहीं डिस्कस हुई यहाँ पर। तो अगर जो सेंटेंस यूज हुआ है वहां पर अगर ये इस तरह की फीलिंग आती है जहां पर हम कलेक्टिव मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो वहां पर हम लोग आर विल लगेंगे। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान रखेंगे, ये बारीकी जानबूझ के मैंने इस सेंटेंस को यहाँ पर शेयर किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट में दे सकूं, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए जरा हम लोग अगला इंडेफिनिट प्रोनाउन लेते हैं। अगला इंडेफिनिट प्रोनाउन में स्टूडेंट फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, जैसा कि अभी हमने इसके पहले शेयर किया आपसे, ठीक है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अब फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ठीक है। पहली बात तो स्टूडेंट्स आपको ये बता दूं कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में आपस में ही अंतर होता है, आपस में ही अंतर होता है इनके मीनिंग में और इनके यूज में भी, ठीक है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटर में लिटिल में भी अंतर होता है आपस में ही। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है एक सेपरेट वीडियो में, और इसकी मैंने एक्सरसाइज भी कराई स्टूडेंट। अगर आप जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस टॉपिक पर, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूं आपसे उस वीडियो को जाके बार बार देखें, ठीक है। इनका ग्रामेटिकल अंतर कैसे है, ग्रामेटिकली इनके मीनिंग और इनके यूज में, इट विल क्लियर टू यू, ठीक है, इन दैट वीडियो। अब आते हैं जरा हम पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि ये फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू हमारा नंबर्स के लिए यूज होता है, ठीक है, और ये हमारा क्वांटिटी के लिए यूज होता है,
ठीक है, मात्रा के लिए। बहुत सिंपल बात है। अब यहां पर क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसके साथ प्लूरल वर्ब प्लस प्लूरल सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये अनकाउंटेबल होती है, ये अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब होगी इसके साथ, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब जरा इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ठीक है। Few boys has come, ठीक है। दूसरा है a few boys have come। अगला लेता हूं, a little milk is required। अगला लेता हूं, a little milk are required, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर है गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, ठीक है। इफ यू बॉयज हैव कम, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। ए लिटिल मिल्क इज रिक्वायर्ड। अब आप देखिए, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब हुआ है यूज, तो बिल्कुल ठीक है। ए लिटिल मिल्क आर रिक्वायर्ड, यहां पर भैया आर का क्या काम है, ये बिल्कुल गलत है। तो स्टूडेंट्स, या ए लिटिल मिल्क इज हॉट, ठीक है, लिखा है तो बिल्कुल सही है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इट्स ए कॉमन फैक्ट, ठीक है। तो यू मस्ट नो इट स्टूडेंट, ठीक है। अगला हम लेते हैं जो आपसे डिस्कशन किया था, मेनी और ए मेनी। स्टूडेंट बताना चाहूंगा आपको कि मेनी और ए मेनी का भी डिस्कशन हमारे वीडियोज में आपको मिलेगा, ठीक है। वहां पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मेनी और मेनी ए में फर्क क्या है ये भी आपको वहां समझ में आएगा। मेनी स्टूडेंट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब फॉलो करता है, ठीक है, प्लूरल वर्ब। और मेनी ये क्या करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है। ये चीज स्टूडेंट्स आपको अगर पता होगी तो आप गलती करोगे ही नहीं। मेनी और मेनी के मतलब क्या हुआ, मेनी हम सेंटेंस जो बनाएंगे, मेनी बॉयज हैज कम, ठीक है, या मेनी बॉय हैज कम, ठीक है। अब क्या है, मेनी बॉयज हैज कम, ये ठीक है, ये स्टूडेंट गलत है। क्यों गलत है, इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब होगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर क्या है, मेनी बॉय हैज कम, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया गया, ये गलत हो गया, स्ट्रक्चर ही गलत हो गया। यहां पर क्या हो, एक्चुअली में क्या होगा, मेनी ए, इसको वाई समझिए, मेनी ए बॉय हैज कम, तब ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है। अगर यहां पर ए इस्तेमाल हुआ है तब ये सिंगुलर होगा और ये भी वर्ब भी सिंगुलर होगी स्टूडेंट्स, ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग आज का जो वोकेबुलरी हमारा है वर्ड, उसको आज पे हम लोग आते हैं, ठीक है। वो हमारा वर्ड है रैस्कल। क्या है, रैस्कल। रैस्कल माने क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं जो पहला वर्ड लेता हूं बहुत ही सिंपल लेता हूं, ताकि जब आप वर्ड मीनिंग याद करें
तो आपको कॉमन वर्ड हमेशा याद रहेगा। अच्छा, वही रस्कल का पढ़ा था हमने, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स? रस्कल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे इसको जानते हैं, ठीक है। रस्कल माने दुष्ट। ये जो आज का हमने सबसे सिंपलेस्ट वर्ड लिया है इसका, रस्कल, ठीक है। इसके जो वोकेबुलरी है, ठीक है स्टूडेंट्स, आइए जरा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या आता है? रोग्यू, ROGUE, ROGUE। इसके माने क्या होता है स्टूडेंट्स? दुष्ट। अगला क्या होता है? इसी से मिलता जुलता बिल्कुल, रोगरी, ठीक है, ठीक है। अगला मेल फैक्टर, इसके माने भी दुष्ट। अगला रिप्रोबेट, REPROBATE, ठीक है। रिप्रोबेट माने दुष्ट। सर हर एक का माने दुष्ट है स्टूडेंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके माने भी दुष्ट। अगला ग्रोवेलर, GROVELLER, ठीक है, ग्रोवेलर। और स्काउंड्रेल, SCOUNDREL, स्काउंड्रेल, इसके माने भी दुष्ट, इसके माने भी दुष्ट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5 6, ये 6 वर्ड्स हमने आपको रस्कल के सिमिलर या नियर सिमिलर दिए, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, वोकैबुलरी के लिए हमेशा मैंने आपसे कहा है कि इसको लर्न करना ही एक सोल्यूशन है। तरीका लर्न करने का सबका अलग अलग हो सकता है, लर्न करवाने का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मेरा सिंपल तरीका है, मैं कोई ट्रिक फॉलो नहीं करता था और मेरे पास हजारों वर्ड मीनिंग्स का बैंक है मेमोरी में, ठीक है, हजारों, गिन नहीं सकते स्टूडेंट, ठीक है। वो केवल एक मैं क्या करता रहा हूं अपने स्टूडेंट लाइफ में, इसको मैंने यही फॉर्मूला अपनाया, रोग्यू, रोग्यूरी, मेल फैक्टर, हम के स्पेलिंग को ध्यान में रखते हुए रेगुलर रिवीजन रखा। आज जैसे मैंने, ये मेरे लिए आज पहला वर्ड है, सपोज दैट यू आर ए स्टूडेंट, आज आपने पहली बार इसको किया, इसको 10 बार 12 बार इसको लर्न कर डालिए, ठीक है। अच्छा, स्काउंड्रेल माने दोस्त, स्पेलिंग यह है SCOUNDREL, स्काउंड्रेल माने दोस्त, स्काउंड्रेल माने दोस्त, ठीक है, ठीक है। ग्रोवेलर, ग्रोवेलर माने दोस्त, दोस्त। अब क्या हुआ, आपने अगले दिन फिर एक रिवीजन मारा, ठीक है, तीसरे दिन फिर एक रिवीजन मारा, जब ये आपके 2 बार 3 बार 4 बार, फिर आपने हफ्ते भर बाद एक बार चेक कर लिया, ठीक है। और ऐसा साइकिल सारे वर्ड्स का लेते रहिए स्टूडेंट। दिस इज द वे टू लर्न, ठीक है, इजी लर्न और परमानेंट लर्न, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रहेगा स्टूडेंट, हमेशा याद रहेगा। कोई आपका, इसके अलावा अगर आपको कोई ट्रिक आपको समझ में आती है तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, आप कर सकते हैं, बट मेरा ये तरीका रहा है, तो मैं कोई ट्रिक वगैरह नहीं फॉलो करता था। और नतीजा क्या है, मुझे आशा, क्योंकि मेरी सारी ऊर्जा ट्रिक की जगह इसी पे जाएगी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, ट्रिक नहीं है, ठीक है, रोगरी, ठीक है, मेल फैक्टर। तो अगर मैं इस तरीके से लर्न करूंगा स्टूडेंट, इट विल हेल्प लॉट। थैंक यू वेरी मच।